तो हर हर महादेव शंभू त्रिपुरारी। दोस्तों, रात में रुक गया था आपके बाला सुंदरी मंदिर देवबंद में और बड़ी देर हो गई थी। करीबन 8 साढ़े 8 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा था और मैं अब आपको दर्शन कराऊंगा माता बाला सुंदरी के। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है बाला सुंदरी जी का प्रांगण और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ माता बाला सुंदरी की तरफ। दोस्तों, अब प्रसाद ले लिया है, पहले प्रसाद लेते हैं यहाँ से और फिर जो है प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं। मॉर्निंग का समय है इस तरीके से और ये जो है हमने प्रसाद यहाँ से ले लिया है। अब चलते हैं माता रानी की तरफ उधर। दोस्तों, ये जो कमरा है इसमें हमें जो है रात्रि को ये जो कमरा है इस प्रकार से तो पंडित जी ने व्यवस्था कर दी थी यहाँ पर। और अब मैं आपको माता रानी की तरफ लेके चलता हूँ। इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हुई है दोस्तों ऊपर जाने के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। तो इधर से जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से प्रथम शेर बना हुआ है माता रानी का ऐसे, और इधर से हम जाएंगे तो इधर धूप दीप सब प्रज्वलित किया जाता है। इधर भी शेर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है प्रवेश द्वार है इस प्रकार से। जय हो माता रानी। तो उसमें क्या खर्चा आ जाएगा दोनों हलवे में और पकौड़े में? हलवे का तो 1100 रुपये। जय हो माता बाला सुंदरी। पकौड़ी का तो सामान लिख के दे दूँ हम ये वो तो मंगा लेंगे ना अंदाजा उसमें 1500 रुपये चाय पकौड़ी में। दो तीन, हाँ पर दोनों काम ये अच्छा सा दिन देख कर आप बता दें। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं 26 जनवरी 2026 को नेपाल पशुपतिनाथ के लिए सहारनपुर से पद यात्रा पे निकला हूँ और कल मैं रात्रि में जो है देवबंद में ये स्थित जो बाला सुंदरी माता का मंदिर है यहाँ पर मैंने जो है अपना आश्रय लिया है। और आज मैं माता रानी का जो आशीर्वाद लेकर मैं अपनी यात्रा पुनः स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, शुरू करना चाह रहा हूँ। मुझे इस प्रकार से आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा जो है सफल हो। रात लेट हो गए थे आप मैंने तो दिया था पंडित जी मिले थे, मिल गए थे फिर बाद जी मिले थे आप? पंडित जी कोई नहीं मिला मुझे। जो वीरेंद्र गुर्जर जी हैं हाँ उनके गण मिल गए थे। सुंदरी मंदिर का दोस्तों इस प्रकार से प्रांगण बना हुआ है और ये माता बाला सुंदरी का मंदिर है। और यहाँ महाकाली मंदिर भी है इसी तरीके से। तो पंडित जी महाराज से मिलते हैं यहाँ पर भी महाकाली मंदिर में। जय हो महाकाली जी। बताइए जी, कुछ महिमा बताइए पंडित जी की। अच्छा, बताएंगे भैया। जय श्री शंभू। पंडित जी मिले हैं यहाँ पर बाला सुंदरी माता जी के मंदिर में, तो इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं माता और माता के मंदिर के बारे में। जी बताइए पंडित जी। देखिए शर्मा जी, आपने 10 महाविद्याओं का नाम सुना होगा जी। तो ये भगवती षोडशी तृतीय महाविद्या जो है, ये भगवती षोडशी का बाल स्वरूप माता बाला सुंदरी यहाँ साक्षात पिंडी रूप में विराजमान है जी। ये यहाँ पर एक अज्ञात शक्तिपीठ है। कुछ ज्ञात शक्तिपीठ होते हैं जैसे वैष्णो देवी है, कलकत्ता का काली घाट है। ये एक अज्ञात शक्तिपीठ है। कहा जाता है, मान्यता ये है कि भगवती देवी का जो भाग कामाख्या में गिरा था उसी का कुछ अंश इस स्थान पर गिरा है, ये मान्यता है। और ये सच्चाई भी है। यहाँ भगवती पिंडी रूप में विराजमान है और उस पिंडी का किसी भी व्यक्ति को दर्शन नहीं है।
यहाँ पर जो मुख्य पुजारी है वे जब सुबह के समय स्नान, ध्यान और भोग लगाते हैं उस समय उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है या फिर गर्भगृह का जो रोशनी है वो सब बंद रहती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर चैत्र में जब चैत्र के नवरात्रे आते हैं उस समय चैत्र की चतुर्दशी पर भगवती यहाँ साक्षात विराजमान होती है, आंधी, तूफान और बारिश के साथ। आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, केवल उसी समय बारिश होती है, उसी समय तूफान आता है जब संध्याकालीन आरती होती है भगवती की, और थोड़े समय के बाद सारा मौसम एकदम साफ हो जाता है। वो भगवती का आने का संकेत होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी महिमा है, अपरंपार महिमा है, पूरे देश से लोग आते हैं, बहुत बड़ा मेला भरता है यहाँ, 1 महीने का मेला भरता है। कामना भी पूर्ति होती है यहाँ पे। जी, यहाँ एक स्थान, इस स्थान की महिमा ये है कि जो व्यक्ति इस स्थान से जुड़ जाता है और जिसे भगवती अपने इस चरणों में स्थान दे देती है, जो व्यक्ति एक बार यहाँ आता है वो बार बार यहाँ आता ही रहता है। ये बात हमने कई लोगों के मुख से सुनी है कि पंडित जी हम तो एक बार किसी के साथ ऐसे ही आ गए थे और अब भगवती हमें हर महीने बुला रही है। इस स्थान की ये महिमा है, जो व्यक्ति यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों अब आपको दर्शन कराते हैं भैरव मंदिर के, जो कि बालासुंदरी माता मंदिर में है। और श्री भैरवाय नमः। भैरव जो हैं महादेव के ही एक स्वरूप हैं और उग्र स्वरूप हैं। दोस्तों इनका ही आशीर्वाद बहुत अनिवार्य है। तो हर हर महादेव शंभु त्रिपुरारी। और पिता का आशीर्वाद मिल गया। अब आपको पूरे मंदिर का एक बार भ्रमण करा देता हूँ जल्दी से, और फिर प्रस्थान करेंगे यहाँ से, है ना। ये बना हुआ है कुछ राम जी की, और काबीधर मंदिर है, और ये बालाजी महाराज जी का दरबार लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे। जय श्री बालाजी। ठीक है, और इधर की तरफ जाएंगे हम, तो एक और महादेव मंदिर है इस प्रकार से। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। गोगा जी महाराज जी की यहाँ पर और शिवलिंग भी स्थापित है इस प्रकार से। और यहाँ पर आगे की तरफ जो है शनि धाम भी बना हुआ है, शनि महाराज जी का यहाँ पर। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। और ये सिद्धेश्वर महादेव हैं, तो महादेव ही महादेव हैं दोस्तों। शंभु त्रिपुरारी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दोस्तों चल पड़ा हूँ बालासुंदरी मंदिर से, तो ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। दोस्तों चलते चलते शाम हो गई है और महादेव कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। और सामने ही काली माता मंदिर है, वो सामने, ठीक है, वो सामने दिख रहा है सफ़ेद रंग का, ठीक है, वहाँ तक जाना है। आज रात का यहीं पे स्टे होगा। ये जगह है आपका तेजालिड़ा गांव, ठीक है। तो सब कुछ महादेव के द्वारा पहले ही नियति पहले ही उन्होंने डिसाइड कर रखा है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कल के दिन की शुरुआत में, आज मेरा तीसरा दिन है, ठीक है। तो तीसरे दिन मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जैसे भी होगा आप मेरे साथ बने रहिएगा, और महादेव का आशीर्वाद मुझे और आप सबको मिलता रहेगा। तो हर हर महादेव शंभु त्रिपुरारी।